पहले पेजेस पर देखा हमने टेम्परेचर से मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज की जा सकती है। अब हम देखेंगे अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मैटर का प्रेशर चेंज करेंगे तो उस पर क्या क्या अफेक्ट्स यानी कि प्रभाव होंगे। तो इफ वी कंप्रेस ए गैस इन अ सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। अगर हम किसी गैस को सिलेंडर में रख के कुछ इस तरह से, ये हमारे पास यहाँ पर ये सिलेंडर है, ठीक है, एक मिनट में पेन का चेंज कर लेता हूं इसे, ठीक है, हमारे पास ये है सिलेंडर, इसमें हमने गैस ली और इस पर ये प्रेशर, ये पिस्टन है, इस पर हमें प्रेशर अप्लाई किया, इसे कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने से क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड। जो भी गैस के पार्टिकल्स थे इनके बीच की दूरी जो है वो कम होगी, और बीच की दूरी कम होने से गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो ये गैस के पार्टिकल्स हैं, जब ये पास पास में आ जाएंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी यहां पर इस तरह से, ठीक है। और जब ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी तब भी हम इस पर और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो लिक्विड गैस है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। तो एग्जाम्पल के लिए जो हॉस्पिटल्स में गैस यूज की जाती है जिसे कहा जाता है ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस जो होती है उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसे लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है। लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के बाद उसे सिलेंडर्स में पैक किया जाता है और हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जाता है। और एक ऐसी सॉलिड फॉर्म होती है CO2, सॉलिड फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म से जब प्रेशर कम किया जाता है, प्रेशर इस पे से कम कर दिया, जब इसका प्रेशर कम होता है तो ये जो है ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, ये कभी भी लिक्विड में नहीं आती है CO2। तो इसलिए CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में जब होती है तो ये आइस के रूप में होती है, जब इसका प्रेशर कम कर दिया जाता है तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, यानी कि ये कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है, इसलिए इसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो और भी उदाहरण ले लेते हैं प्रेशर के। तो LPG आपने सुना होगा, जो हम घर में गैस यूज करते हैं सिलेंडर्स में, कुकिंग गैस जिसे कहा जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये भी एक ऐसी गैस होती है जिसे लिक्विफाई किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके, इसी प्रोसेस से उसे लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी एक ऐसी गैस है जिसे कंप्रेस किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके, और इसे सिलेंडर्स यानी कि इसे एज अ फ्यूल, CNG को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है व्हीकल्स में। पेट्रोल की जगह पर आजकल CNG का बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये गैस ऐसी है, नेचुरल गैस है ये, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में हमारा वेपरेशन। वेपरेशन क्या होता है? It is a surface phenomena in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called vaporation. Vaporation एक surface phenomena है, यानी कि सतह पर होने वाला प्रोसेस है लिक्विड की सतह पर, और इसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स में यानी कि भाप में बदल जाता है ऐसे तापमान पर जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उसके उबलने वाले तापमान से कम किसी भी तापमान पर वो लिक्विड से वेपर में यानी कि भाप में बदल जाता है, तो उसे कहा जाएगा वेपरेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप क्या कीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास में आपने पानी लेना है, उसका वाटर लेवल चेक करना है, निशान लगा दीजिए। जैसे इसमें इतना पानी है तो इस पे मैंने निशान लगा दिया। उसे 2 से 3 दिन ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर उसे कोई छेड़े ना, ठीक है, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद 2-3 दिन बाद उसे आप चेक कीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारा पानी जो है वो गायब हो चुका है। उसका वाटर लेवल चेक करेंगे तो वो कम हो चुका है। तो जो वाटर इसमें से गायब हुआ वो कहाँ गया? वो वेपरेट हो गया, यानी कि वो लिक्विड से वेपर्स में यानी कि गैस में चेंज होके वो एटमॉस्फेयर में चला गया, हमारे वातावरण में चला गया एयर के साथ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा वेपरेशन। और इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से तो कम ही होगा, ठीक है, और इस टेम्परेचर पर ही ये लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज हो गया, सो वेपरेशन कहा जाएगा इसे, ठीक है, लिक्विड का वेपरेशन। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है फैक्टर अफेक्टिंग वेपरेशन। जो ये वेपरेशन है इसको प्रभावित करने वाली चीजें क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है इसमें एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया, यानी कि हम एग्जांपल से समझते हैं इसे। हमारे पास एक कप है, इसमें हमने वाटर लिया है और हमारे पास एक बड़ी सी प्लेट है,
इसमें पानी लिया, इसमें हमने 100 ml वाटर लिया है, ठीक है, 100 ml वाटर इसमें और 100 ml वाटर ही इसमें, दोनों को आप रूम में रख दीजिए। अपने रूम में रखने के बाद आप देखेंगे 1 से 1.5 दिन बाद कि जो प्लेट है इसमें से बहुत ज्यादा पानी वेपरेट हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन कप जो है इसमें बहुत ज्यादा समय लगाएगा वही पानी वेपरेट होने में, वही वाटर वेपरेट होने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया, यहां पर आप देख सकते हैं प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा है, कप का कम है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही वेपरेशन तेजी के साथ होगी, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी ही वेपरेशन धीमी होगी, ठीक है। तो एक्सपोज सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है वेपोरेशन की स्पीड। इसी तरह सेकंड है टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है वेपोरेशन कितनी तेजी के साथ होगा और कितना धीमा होगा। इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। आप 2 ग्लास ले लीजिए, एक ग्लास में सेम वाटर लेवल, मतलब दोनों में बराबर पानी लीजिए, ठीक है, वाटर लीजिए, और एक को आप फ्रिज में रख दीजिए। ये जो बॉक्स बनाया है ये हो गया फ्रिज, ठीक है, इसको रख दिया हमने फ्रिज में, और जो दूसरा ग्लास है इसको रख दीजिए सनलाइट में, ठीक है। जो सनलाइट वाला ग्लास है इसमें से पानी बहुत जल्दी वेपरेट हो जाएगा एज कंपेयर टू जिसको हमने फ्रिज में रखा है। तो ऐसा क्यों है? फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो कम होता है और इस सनलाइट में रखा है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ही वेपरेशन तेजी के साथ होगी, ठीक है, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ही वेपरेशन धीमी होगी, ठीक है। थर्ड है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, नमी। वायु में वाटर पार्टिकल्स यानी कि भाप, वेपर्स की पहले से मौजूदगी कितनी है उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में अगर पहले से ही वाटर पार्टिकल्स मौजूद हैं तो वेपरेशन धीमा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वो वेपरेशन तेजी के साथ होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया में समर जो होता है उसमें मई जून, समर जो मौसम होता है उसमें मई और जून में बहुत तेज धूप होती है, और हवा जो होती है वो बहुत जल्दी हमारे पसीने को सुखा देती है, हमें जो स्वेटिंग होती है उसे बहुत जल्दी सुखा देती है। लेकिन जब रेनी सीजन आता है इसमें भी टेम्परेचर इतना ही होता है जितना समर में होता है, लगभग, ठीक है, अप्रोक्स लगभग इतना ही सेम टेम्परेचर होता है। लेकिन रेनी सीजन में आप देखेंगे कि जो हमारा स्वेटिंग हो रही है यानी कि जो हमें पसीना आ रहा है वो सूखने में ज्यादा समय लेता है, क्योंकि हवा में पहले से ही क्या है, वेपर पार्टिकल्स पहले से ही ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, इसलिए स्वेटिंग जो है हमें ज्यादा महसूस होती है, हमें स्टिकी महसूस होता है यानी कि चिपचिपापन महसूस होता है, ठीक है। फोर्थ है इसमें विंड, विंड यानी कि बहती हुई हवा, ऐसी हवा जो चल रही है, तो इस पर भी वेपरेशन तेज या धीमा इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से भी होता है। तो हम अगर कपड़े धोते हैं जब हवा तेज चल रही होती है तो बहुत जल्दी से कपड़े हमारे सूख जाते हैं, और जब हवा धीमे चल रही होती है तो कपड़े सूखने में ज्यादा समय लगता है। यानी कि विंड अगर तेज चल रही है तो वेपरेशन भी तेज हो रहा है, कपड़े में से जो पानी है वो वेपर में चेंज होना, ठीक है, उसी के कारण हमारे कपड़े सूखते हैं। तो हवा चल रही है तेज तो वेपरेशन तेजी के साथ होगा, अगर हवा धीमी चल रही है तो वेपरेशन भी धीमी गति से होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हैं चारों फैक्टर्स जो कि वेपरेशन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पीछे वाले पेज पर पढ़ा हमने वेपरेशन के बारे में। अब देखते हैं वेपरेशन का एक गुण जो कि है वेपरेशन ऑलवेज कोज कूलिंग। वेपरेशन के कारण हमेशा क्या होती है, कूलिंग यानी कि ठंडक होती है। तो ये किस तरह से होती है? The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, takes latent heat of vaporization from surroundings, which on losing heat gets cool. तो जो वेपरेशन के कारण कूलिंग या ठंडक होती है वो किस आधार पर होती है कि जब कोई लिक्विड वेपरेट होता है यानी कि लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है, वो क्या करता है, अपने चारों तरफ से, सराउंडिंग्स मतलब अपने चारों तरफ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ले लेता है, और जो सराउंडिंग्स है उसने हीट जो है वो लिक्विड को दे दी, तो सराउंडिंग्स जो है हीट देने के कारण ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप अपनी हथेली, अपनी पाम पर एसीटोन अगर आप अपनी पाम पर डालेंगे, ठीक है, ये एसीटोन है, एसीटोन को अगर आप अपनी पाम यानी कि अपनी हथेली पर डालेंगे तो एसीटोन डालने से
एसीटोन जो है आपकी पाम, आपकी हथेली से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि आपकी हथेली की हीट को वो ले लेगा और बहुत जल्दी वेपरेट हो जाएगा। और अगर आपकी हथेली से हीट आपने एसीटोन को दे दी तो हीट जो हमारी हथेली है वो बिल्कुल ठंडा कूल महसूस करेगी। ठीक है, आप एसीटोन की जगह पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है एसीटोन या पेट्रोल, एसीटोन अवेलेबल होता नहीं है आमतौर पर घरों में और पेट्रोल से खेलना अच्छा नहीं होता है, तो इस एक्टिविटी को ना करें। इसकी जगह पर आप ये वाली एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं, जो कि है एक पैन लेना है आपको, पैन या फिर आप तवा भी ले सकते हैं जिस पर रोटी सेकी जाती है। ठीक है, फ्राई पैन ले सकते हैं या फिर पैन, पैन को ही हिंदी में तवा कहा जाता है। तो पैन लेना है आपको, इसे गैस पे रख के थोड़ा सा गर्म कर लेना है, वार्म कर लेना है। ठीक है, आप जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी जो भी है उसमें डालिए, लिक्विड डालेंगे। तो जैसे ही आप इसमें लिक्विड वाटर डालेंगे वो क्या होगा, वो वेपर में चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, लिक्विड डाला तो इसमें ये बहुत जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगा। और इसने ये वेपर में चेंज होने का कारण क्या है, क्योंकि जो भी पैन गर्म था, वार्म था जो पैन, वाटर ने उसकी हीट को सोख लिया, पैन की हीट को वाटर ने सोख लिया और अपनी स्टेट चेंज करने में यूज कर लिया। यानी कि जो हीट थी उसको क्या कहेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड ने अपनी स्टेट चेंज की उससे, और पाम जो पैन है वो ठंडा हो जाएगा, आप महसूस करेंगे इसे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको प्रेफर करता हूं, ये आप करके देख सकते हैं।